और साथ में प्रधान जी। ये हमारा फोकस एग्रो जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, आप सब इस शब्द से वाकिफ है कि नहीं, ये बताइए। जानते हैं एफपीओ क्या है? नहीं है। ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है, कृषक उत्पादक संघ। गवर्नमेंट ये चाह रही है, प्रधानमंत्री ने बोला भी है कि पूरे भारत में 10,000 एफपीओ बनाने हैं। तो किसान सुनते हैं, समाचार सब सुनते हैं, लेकिन अमल नहीं करते, समझना नहीं चाहते कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जैसे बाहर की कंपनियां आई, उन्होंने किसानों को बीज बेच दिया, बाहर की कंपनियां आई, उन्होंने किसानों से खरीद लिया, लेकिन क्या हमारे किसानों ने पहल करी? नहीं करी। अब ये हो गया है कि किसानों के पास जमींदारा नहीं बचा है, वही अपने 10-10, 5-5 बीघे की जमीन रह गई है, छोटा जमींदार हो गया और हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। तो हमारे बच्चों को रोजगार अब आगे चल के बहुत मुश्किल हो गया है, नौकरी सरकारी रही नहीं और छोटा वो क्या करेगा। तो किसान असमंजस की स्थिति में हर रोज सोचता है कि ये मेरी जमीन कब बिक जाए और कब मेरा पीछा छूट जाए, क्योंकि बड़ी नौकरी भी नहीं मिल रही है। वो बच्चे को भरण पोषण कैसे करे? उसको अगर ट्रैक्टर खरीदना तो वो क्यों खरीदे 5 बीघे जमीन के लिए? उसे रोटावेटर खरीदना तो क्यों खरीदे? अब वो जब दूसरे से किराए पे लाता है तो उसको महंगा पड़ता है, पानी भी महंगा पड़ रहा है, खाद भी महंगा पड़ रहा है। तो उसमें ये सब सोचते हुए अगर वो कुछ ऐसा बोल लेता है कि मार्केटिंग करना है, उसे कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगानी है, तो वो अकेला नहीं चल पा रहा है। अब उसमें क्या कर दिया है कि उसमें किसानों के संगठन बने, किसानों के संगठन बने। एक गांव से कम 25-30 किसान हो, वो अपने संगठन में आए और संगठन में आने के बाद में वो उस कंपनी के मेंबर बने। यानी कि जो कंपनी बनेगी उसके किसान ही मेंबर होंगे, किसान ही उसके लिए काम करेंगे, किसान ही उसके डायरेक्टर होंगे। समझ गए बात को? अब उसमें क्या हुआ, उसमें भी बड़ा खेल हो गया। खेल क्या हुआ कि उसमें किसान कहीं मेंबर नहीं बन पाए। जो बड़े व्यापारी थे उन्होंने अपनी जेब से पैसा खर्च कर करके और कागज खड़े कर दिए, कागज उसमें खड़े कर दिए, कंपनी बन गई और कंपनी बड़े स्तर पे काम भी कर रही है। लेकिन आप अब पूछो कि वो भी काम कहां से कर रही है? जैसे पहले कर रहे थे आज भी ऐसी कर रहे हैं, बस कंपनी बना ली किसानों की। किसान हमारा आज भी वंचित है, क्योंकि उसका जिम्मेदार भी किसान है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? आ जाइए अंदर, आ जाइए। क्यों मैं इतना कठिन शब्द बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने खुद गांव-गांव जाके समझाने का प्रयास किया कि इस तरह से 1,000 रुपए उसमें मेंबरशिप जाती है। किसान को 1,000 रुपए देके उस कंपनी का आजीवन मेंबर बनना होता है। मेंबर बनने के बाद में अगर मान लो हमने एक गांव जैसे सारा है, सारा के हमने 30 किसान ले लिए, अब उसमें कुछ जमींदार भी हो सकते हैं, कुछ उसमें पशुपालक भी हो सकते हैं, कुछ उसमें बेरोजगार भी हो सकते हैं, उसमें मेंबर कोई भी आ सकता है। अब हमें क्या करना है कि हमें एक स्टाफ खड़ा करके जो बेरोजगार हैं, तो ऐसा क्या प्रयास करें गांव के मंथन लगा के, गांव का दिमाग लगा के, कुछ अपना लगा के कि वो बेरोजगारों को तो रोजगार मिल जाए। जो किसान हैं वो अपनी जमीन में गन्ना पैदा कर रहे हैं, तो ट्रेंच विधि से कैसे करें, उसके साथ सहफसली खेती कैसे करें, या फिर उसने कुछ बोया तो उसको बिक्री कैसे करें। तो वो हम कब करेंगे? जब आप हमारे उस कंपनी के मेंबर होंगे। अब किसी गांव से मान लो 10 किसान हो गए, वो कहते हैं कि हम 10 किसान हैं, 10 पे काम शुरू कर दो, तो 10 पे तो शुरू कर देंगे, लेकिन हमें 25 किसान वहां के चाहिए होंगे, तभी कंपनी उस गांव में काम कर सकती है। उसका कारण ये है कि जब हम किसी गांव में काम करेंगे तो अगर जमींदार नहीं है वहां पे, तो दूसरे होंगे, पशुपालक होंगे। 10 किसानों के लिए क्या काम करें? ना हम उनका दूध कहीं बिक्री करवा सकते हैं 10 किसानों का, ना हम उनकी जमीन में कुछ करवा सकते हैं। यानी कि वो क्लस्टर में चाहिए। क्लस्टर में करने के लिए उनको मेंबर बनाना। जब हम मेंबर बनाने के लिए गए तो सीधी बात आई कि हम आपको 1,000 रुपया क्यों दें। हमने उन्हें बहुत समझाने का प्रयास किया कि आपको जो खेती कर रहे हैं अभी आप अपने स्तर से कर रहे हैं, फिर पारंपरिक जो कर रहे हैं उसको हटा के थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से करवाएंगे, दूसरी खेती करवाएंगे। लेकिन किसानों की समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि हमारा 1,000 रुपया जा रहा है, पता नहीं कल को ये लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, भाग जाएंगे तो हमारा 1,000 रुपया मर जाएगा। 100 सवाल उनके दिमाग में खड़े हो गए। कभी भी ये नहीं सोचा कि जब हम इतने मर ही रहे हैं, पहले ही मरे हुए हैं, हमें बीज भी खरीदना, खाद भी खरीदना, सारी चीजें खरीदनी, हम वैसे भी 1,000 रुपये बर्बाद हो जाता है, चलो एक बार कंपनी को देके देखते हैं। हम तो आपके बीच में से हैं, कहीं बाहर के नहीं है, आपको घर पे ही बुलाया, ये मेरा घर भी है, ये ट्रेनिंग सेंटर भी है, आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। तो उसके लिए
हमने ये भी सोचा, जब हमें दिखाई दिया कि लोग मेंबर नहीं बन रहे हैं, तो हमने ये सोचा कि अपनी अपनी जेब से 10 के 10 डायरेक्टर पैसे डाल के कंपनी में डाल के हम भी काम शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें ना अंदर से आत्मा ने गवाही नहीं दी। आत्मा ने मना किया कि जब हमारे पास किसान ही नहीं होंगे, कल के लिए हम क्या काम करेंगे? आज तक तो हमने कोई गलत काम नहीं किया। तो हम इंतजार में 1.5 साल से लगे गांव गांव जाके लोगों को समझाने में। अब जब ये हमारे पास बीज आया, बीज का कोई पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है। आप केवल जो कोपस एग्रो के जो मेंबर बन रहे हैं, हम आपको अपना कंपनी का मेंबर बना रहे हैं। समझ रहे हैं? आप समझ लीजिए, सबको समझा दे रहे, कल के लिए कोई कंफ्यूजन ना हो कि बीज लेकर हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा, ऐसा भूल जाइए। बीज लेके आप हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे। कोई तकलीफ तो नहीं है? पीछे से इधर से तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। सही है ना? तो जब मेंबर बन जाओगे तो आगे के लिए भी कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, बैठ के उस गांव में मंथन करके एक मीटिंग कर लेंगे गांव में जाके, और वहां से अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है? अब ये 1000 रुपया आपसे वन टाइम नहीं लिया जा रहा है। मुझे पता है अगर 1000 रुपया आज कह दिया लेते आओ तो बीज लेने भी नहीं आओगे आप लोग। आप बीज लेने से भी मना कर दोगे। बेशक हम आपको 2000 रुपए का बीज देकर 200 रुपया जमा कर रहे हैं, वो भी मेंबरशिप का कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है आप उसे भी ना दो। सही में प्रधान जी कितना ही मेहनत कर लेंगे, हमें ये कहोगे प्रधान जी को अपनी जेब में रखना होगा। हम कितनी मेहनत कर ले, ईमानदारी से आपको लगेगा कि इन्होंने अपने पास रखना होगा। मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको। कई साल